हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये कलियों वाला बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पायदान। देखिए कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है और इसके साइड में मैंने जो है ब्लैक कलर की बॉर्डर इस पर क्रिएट की है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसे बनाना भी उतना ही ईजी है, लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप इसकी कलियाँ देख पा रहे हो कि कितनी खूबसूरत है और ये 5 कली का मैंने बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 9 नंबर की स्टिक और एक इंच साड़ी की पट्टी निकाल ली है। कुछ इस तरह से डबल नॉट लगाकर हम इसे फिक्स करेंगे और जो स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं कुछ इस तरह से उसे हम जो है लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है 12 नॉट लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि 12 ही नॉट लगाए, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी कि आपको कितना बड़ा ये बनाना है। तो ये इसे डिज़ाइन डालना हम शुरू करेंगे। ये देखिए फर्स्ट नॉट में मैंने डाला और धागे को स्टिक के पीछे से और आगे से दोनों साइड से हमने इसे बढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या किया हमने जो है एक नॉट बढ़ाया, आगे के नॉट जैसे कि वैसे हम एंड तक बुन लेंगे, यानी कि लास्ट एंड तक, यानी कि लास्ट वाला जो एक नॉट है वो छोड़ देंगे, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्टिंग में या हमें हर बारी स्टार्टिंग में ही हमें नॉट बढ़ाना है, वो भी एक साइड से। जब भी हम डोर मैट को ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे तभी। ये देखिए ये साइड में कली वाला वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ये साइड वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा कि कली कैसे बनाते हैं, ताकि ये वाला भी आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया है, लेकिन एंड वाला जो नॉट है वो हम नहीं बुनेंगे, बल्कि यही से धागे को पीछे की तरफ करते हुए स्टिक को पीछे की तरफ घुमाते हुए ऊपर की तरफ बुनेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ जाते समय मैं यही से जो है वो पिंक वाला धागा जो है वो ऐड करूँगी। तो लास्ट वाला एक नॉट मैंने ब्लैक कलर में ही रखा है क्योंकि वो हमने छोड़ दिया है। तो हर बारी हमने जो है एक नॉट छोड़ना है, तो इसलिए ये इस सेकेंड नॉट से मैं पिंक धागे को ज्वाइन कर रही हूँ ऊपर की तरफ। तो अब हम जो है ऊपर की तरह इसे पिंक धागे से ही बुनेंगे। तो अब जो है हमने सिर्फ ब्लैक धागा जो है एंड में ही बुनना है, बीच में अब जो है पूरे पिंक धागे से ही बुनाई हम करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये पिंक धागे को ज्वाइन करते हुए लास्ट के जो 2 नॉट्स हैं वो हमने ब्लैक कलर के धागे से ही बुनने हैं। तो ये देखिए मैंने सभी नॉट्स को पिंक कलर के धागे से बुना, लेकिन ये लास्ट वाले 2 नॉट है इसे हम कुछ इस तरह से धागे को आगे की तरफ खींचते हुए इसे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। चाहो तो आप यहाँ पर नया धागा भी लगा सकते हो। तो ये देखिए क्या किया मैंने, अब स्टार्टिंग में जो है वो ब्लैक नॉट ही रखेंगे। तो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में जैसे शुरुआत की थी हमने, ये देखिए 2 नॉट्स, तो ये देखिए 2 नॉट्स यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। अब यही से धागे को पिंक वाले आगे करेंगे क्योंकि 3 नॉट्स नहीं चाहिए हमें ब्लैक, सिर्फ 2 ही चाहिए। तो 2 नॉट ऑलरेडी है, इसलिए ये वाले 3 वाले नॉट को जो है हम पिंक में कन्वर्ट करते हुए जाएंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम जो कली को है ऊपर की साइड में लेके जा रहे हैं, इसलिए ये हर बारी जो पिंक नॉट है वो ब्लैक नॉट जो है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से हम पूरे पिंक धागे को बुनते हुए अब नीचे की तरफ फिर से हम क्या करेंगे, नीचे से एक नॉट छोड़ना है, हर बारी एक नॉट हमें यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये देखिए ये फर्स्ट वाले रो का, ये सेकेंड वाले रो का, यही से धागे को पलटते हैं हम पीछे की तरफ। अब फिर से जैसे कि वैसे बुनेंगे, पीछे की तरफ से कुछ भी नहीं करना है, जिस कलर का नॉट है सेम उसी कलर के धागे से हमने यहाँ पर बुनना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो बुन लेती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसे बनाना, सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमने बॉर्डर लगाई है। तो स्टार्टिंग के 2 नॉट्स है वो ब्लैक कलर में रहेगा और बाकी के नॉट जो है वो पिंक कलर में ही हम बुनेंगे अब। तो ये देखिए ब्लैक कलर को मैंने फिर से आगे की तरफ कर लिया और ये 2 नॉट जो है हम ब्लैक कलर में ही बुनेंगे, 2 वाले नॉट्स। फिर से वैसे ही करेंगे, इधर ऐड करेंगे नॉट को, फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए स्टिक के पीछे से और आगे से हमने यहाँ पर ऐड किया। अब ये जो आगे वाला ब्लैक नॉट है इसे हम पिंक में कर लेंगे कन्वर्ट। ये देखिए पिंक में इसे बना लिया
और जैसे कि वैसे हम अब पिंक वाले नॉट बुनते हुए नीचे से एक नॉट छोड़ेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने बुनना है। तो कब तक हमने बुनना है? जब तक कि हम नीचे से 12 नॉट हमारे छोड़कर नहीं हो जाते, या 12 नॉट जो रो है हमारे बुन के रेडी नहीं हो जाती, तब तक हमने इसे बुनना है। ये देखिए 3 वाले रो के 3 वाला नॉट्स मैंने छोड़ दिया, वही से आगे का धागा लिया और पीछे की साइड जिस कलर का धागा है उसी कलर से बुनेंगे। तो मैं यहाँ पर 12 नॉट छोड़ते हुए इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कली कैसे बनेगी। सेम उसी तरह से करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे से एक एक नॉट छोड़ना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी कली जो है वो बन के रेडी हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ तक मैंने इसे भून लिया है। 12 नॉट तक हमने इसे भूनना है, बिल्कुल ही धागे को यही से पलटते हुए बुनते हुए चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी जो है वो कली बन के रेडी हो जाएगी। अब ये 12 नॉट जो है, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से आगे वाले जो नॉट्स है ये हमारे एक्स्ट्रा नॉट है जो कि हमने आगे करके बढ़ाए थे। अब इन वाले नॉट को जो है वो हमने जो है क्लोज करना है। यही से 12 नॉट नीचे से छोड़ के आगे जितने भी नॉट हो उतने हमें क्लोज करना है। तो ये देखिए क्लोज कैसे करते हैं हम। देखिए 2 नॉट्स जो है वो साथ ही में लिए और उसे एक धागे से ही बुन लेंगे। तो इसका क्या हुआ, एक नॉट हुआ। ये बुना हुआ नॉट जो है, अब ये कलर का धागा आगे करेंगे क्योंकि आगे हमने बुनना है। तो ये बुना हुआ नॉट फिर से हम अगले वाली स्टिक में डालेंगे। ये देखिए अगले वाली स्टिक में मैंने इसे डाल दिया। अब फिर से एक ब्लैक और ये पिंक वाले, यानी कि 2 नॉट लेने हैं स्टार्टिंग के, उसे फिर से एक बना देना है। फिर से उसी तरह से उस बुने हुए नॉट को आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर से 2 नॉट बुनेंगे। तो इसे कहता है जो है नॉट क्लोजिंग या डोर मैट की एंडिंग भी इसे कह सकते हैं। इसी तरह से डोर मैट की एंडिंग भी की जाती है। लेकिन हमने ये कहा था कि बुनना है नीचे से 12 नॉट छोड़कर जितने भी नॉट बचेंगे वही तक ही इसे बुनना है। अगर ये वीडियो अभी भी आपकी समझ में नहीं आए तो ये देखिए साइड में इसकी तरह की वीडियो दिखाई दे रही है, वो जाके देखिएगा ताकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए और भी अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने इसे जो है नॉट क्लोज करते हुए नीचे की तरफ हम इसे बुन रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया। तो बिल्कुल हमारे स्टिक में जो है 12 नॉट ही होने चाहिए, ये वाला एक और अब हमारे स्टिक में जो है 12 ही नॉट बचेंगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको कितने नॉट स्टिक में बचने चाहिए। तो ये देखिए किस तरह से हमारी एंडिंग जो है हो चुकी है। अब ये देखिए नीचे से 3 3 6 3 9 और ये 12 नॉट, ये बुना हुआ नॉट इधर के। अब ये जो बाकी के नॉट बचे हैं उसे सिंगल ही बुनना है। ये देखिए सिंगल नॉट बुनेंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरह से सिंगल बुनते हुए हमने जो है नीचे की तरफ जाना है। यानी कि क्या है, कली की स्टार्टिंग हमने 12 नॉट से की थी ना, वही 12 नॉट है ये, यही से दूसरी वाली कली की जो है स्टार्टिंग होगी। तो ये देखिए ये 12 नॉट्स जो हम पहले स्टार्टिंग में थे हमारे पास, सेम उसी तरह से 12 नॉट हमारे स्टिक में जो है वो बचे हैं। अब हम फिर से उसी तरह से जिस तरह से कली हमने नीचे की बनाई है सेम उसी तरह से इधर की कली भी बनानी है। तो ये देखिए ये ब्लैक वाला नॉट जो है वो ब्लैक वाले धागे से बुनेंगे। ब्लैक धागे को मैंने कुछ इस तरह से आगे की तरफ कर लिया और ये ब्लैक वाला नॉट जो है वो ब्लैक धागे से ही हमने बुनना है। तो ये देखिए हमारी जो है कली बिल्कुल ही बन के रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हम फिर से एक कली बनाएंगे। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही सिंपल। तो इस तरह की कली हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये ब्लैक कलर के धागे से ही हम जो है ऊपर की तरफ बुनते हुए सभी नॉट बुनेंगे ऊपर की तरफ और फिर से नीचे की तरफ बुनते आएंगे। यानी कि एक रो जो है नीचे वाली वो ब्लैक कलर के धागे से ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे सिर्फ ऊपर की तरफ से बुनना है ब्लैक कलर के धागे से, फिर से नीचे की तरफ आना है। ये देखिए इस तरह से ही यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के जो है एक रो बना ली है और फिर से ये सेकंड
नॉट जो है वही से हम पिंक कलर का धागा ज्वाइन करेंगे, जिस तरह यहाँ पर किया था हमने। यही से अब हम पिंक कलर के धागे ज्वाइन करेंगे और एंड में 2 कलर के नॉट फिर से इस तरह के ब्लैक ही रखेंगे और इसी तरह से सेम हम जो है वो कली बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने बनानी, कुछ भी नहीं करना है इसमें, और हमारी कली बन के रेडी हो जाएगा हमारा डोरमैट। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो डोरमैट जो है बुन लिया है कुछ इस तरह से, और जिस तरह यहाँ पर हमने एंडिंग की थी उसी तरह मैंने यहाँ पर एंडिंग की, सिर्फ यहाँ तक सभी के सभी नॉट मैंने यहाँ पर क्लोज किए हैं। तो इसी तरह डोरमैट की एंडिंग होती है और इस तरह नॉट लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे हम, और हमारा डोरमैट जो है बिल्कुल ही बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, अभी से इस तरह से ज्वाइन करके हम जो है सिलाई लगा लेंगे और हमारा जो है वो धागे को भी कट कर लेंगे हम इन दोनों।